Myself Kamal Tiwari. Today I want to talk about pointer. What is pointer and how many types of it and how to use in programming C. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉइंटर होता क्या है। पॉइंटर एक प्रकार का वेरिएबल होता है जो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है, उसे हम पॉइंटर कहते हैं। इसे हम एस्टेरिक से डिनोट करते हैं। In other language, pointer is a type of variable which can hold the address of another variable. That's denoted by asterisk. How many types of pointer? There are two types of pointer. First is that typed and second is that untyped. Typed क्या होता है? Specific data type. वह क्या होता है? टाइप के अंतर्गत लाइज करता है, जिसमें इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर इसके अंतर्गत लाइज करते हैं। अनटाइप्ड के अंतर्गत इट्स आल्सो कॉल्ड जेनेरिक पॉइंटर। इसे हम सामान्य पॉइंटर भी कहते हैं। इट्स पॉइंट्स एनी टाइप्स ऑफ डेटा। और इसका हम डिक्लेरेशन देखते हैं। एम्परसैंड किस लिए यूज होता है? यह क्या करता है? एड्रेस ऑफ वेरिएबल को इंडिकेट करता है और इसे हम कहते हैं एम्परसैंड। एस्टेरिक यह क्या होता है? स्टार के साथ इंडिकेट करते हैं। यह क्या करता है? पॉइंटर की वैल्यू को क्या करता है? यह शो करता है। पर्सन साइन यू, इसे क्या कहते हैं? एड्रेस अनसाइंड एलोकेटर। और ये जो पॉइंटर है इसका हम सिंटेक्स देखते हैं, इंट एस्टेरिक ए। अब हम क्या करते हैं कि एक प्रोग्रामिंग के माध्यम से समझते हैं कि पॉइंटर उसमें कैसे यूज हो रहा है। पॉइंटर टू पॉइंटर, इसमें हम देखते हैं कि यानी पॉइंटर का यूज करते हैं कि यानी कैसे पॉइंटर वर्क कर रहा है। तो हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट सेट, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ठीक है। फिर वाइड मेन के साथ स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को। इंट आई बराबर 100 ले ले रहे हैं, यानी आई की जो वैल्यू है वो हम 100 कांस्टेंट कर दे रहे हैं। अभी इंट एस्टेरिक पीटीआर वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं। इंट एस्टेरिक, फिर इन ब्रैकेट में एस्टेरिक केटीआर, फिर पीटीआर को असाइन कर दिया। पीटीआर को असाइन किया हम एम्परसैंड आई, यानी जो एम्परसैंड आई का जो वैल्यू है वह असाइन होगा किसमें? पीटीआर में। और फिर केटीआर की वैल्यू जो होगी वह असाइन हो रही है, यानी केटीआर एम्परसैंड पीटीआर, यानी जो इसका पीटीआर है वह जो भी वैल्यू आएगी, जो भी इसका एड्रेस होगा यह किस में जाएगा? केटीआर में जाएगा। अब हम इनका यानी जो भी है इसमें पहले हम क्या करेंगे? उनका एड्रेस को प्रिंट कराएंगे, फिर उनकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं? एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए हम अनसाइंड लोकेटर का प्रयोग करेंगे, परसेंट साइन यू। तो प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एड्रेस ऑफ आई, यानी आई का एड्रेस हम प्रिंट कराएंगे, परसेंट साइन यू फ्रंट स्लैश एन, फिर उसके बाद कामा एम्परसैंड आई। तो ये क्या करेंगे? प्रिंट करेगा ये आई की एड्रेस को, ठीक है। इसी तरीके से हम पीटीआर को करेंगे, प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ पीटीआर परसेंट साइन यू फ्रंट स्लैश एन एम्परसैंड पीटीआर, फिर प्रिंट एफ एम्परसैंड, फिर उसके बाद एड्रेस ऑफ केटीआर, फिर परसेंट साइन यू, फिर उसके बाद हम एम्परसैंड केटीआर। तो ये क्या करेगा? उसके एड्रेस को क्या करेगा? एलोकेट कर रहा है एम्परसैंड ए केटीआर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? ये परसेंट साइन यू की मदद से वो क्या करेगा? उसके अनसाइंड लोकेटर को एड्रेस को क्या करेगा? वो प्रिंट करेगा। तो अब हम आते हैं, अब उसकी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एफ, फिर वैल्यू ऑफ आई, आई की जो भी वैल्यू है हमारी, तो परसेंट साइन डी, फिर एस्टेरिक एम्परसैंड आई, फिर उसके बाद उसको हम बंद करेंगे। तो ये क्या करेगा? पहले एम्परसैंड आई है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा क्या होगा? ऑपरेटर यूज होगा। ऑपरेटर यूज होगा तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे जाएगा वैल्यू एम्परसैंड आई, यानी इसके एड्रेस के पास जाएगा, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू को क्या करेगा? प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यानी उस पहले एड्रेस पे जाएगा जहाँ पे इसकी वो है, फिर उसके बाद उसके वैल्यू को प्रिंट करेगा। प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ पीटीआर परसेंट साइन डी फ्रंट स्लैश एन, फिर परसेंट साइन पीटीआर के एस्टेरिक पीटीआर, ठीक है। प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ केटीआर परसेंट साइन डी, फिर एस्टेरिक, फिर एस्टेरिक केटीआर इन ब्रेसेस में केटीआर। तो ये एस्टेरिक और ये एस्टेरिक का मतलब, दो स्टार का मतलब होता है पॉइंटर टू पॉइंटर, यानी पॉइंटर से पॉइंटर को किसी एड्रेस को क्या करता है? वो होल्ड करता है उसके वैल्यू के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पे स्टार इन ब्रेसेस में स्टार केटीआर का प्रयोग किए हैं। तो गेट सीएच के बाद हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, फिर उसके बाद टर्मिनेट करके कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद आउटपुट इसका जो आएगा वो हम देखते हैं। 3 तो बनेगा, स्टार स्टार केटीआर स्टार पीटीआर और आई। तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी, यानी मान लीजिए आई की वैल्यू हमने इनिशियलाइजेशन किया कि वो हम ऊपर ही के थे कि कांस्टेंट मान लिए थे, तो वो 100 थी। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारी जो भी यानी उसका एड्रेस होगा, मान लीजिए हम सपोज दैट मानते हैं कि हमारा जो उसका एड्रेस है प्रेजेंट टाइम में वो
2000 है हमारा 2, ठीक है 2002 है तो इसके हर एड्रेस में 2 इंप्लीमेंट होता है। 2002, 2004, 2006 ये एड्रेस को क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है 2 बाइट, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या करता है कि जो इसका एड्रेस होता है वह पीटीआर इसको क्या करता है, होल्ड करता है, इसके एड्रेस को ये होल्ड करता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ये हमारे 2006। और फिर इसके बाद ये इसका जो एड्रेस है 2004, तो ये क्या हो जाएगा, ये केटीआर इसके वैल्यू को क्या करेगा, होल्ड कर देगा, और जो आई की वैल्यू है वो हमारी 100 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर वर्क करता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि एक प्रोग्राम के और माध्यम से देखते हैं कि यह पॉइंटर कैसे यूज होता है। पॉइंटर तो हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h। तो वाइड मेन के साथ स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। क्लियर स्क्रीन एक्शन कमांड को हम कॉलिंग यानी डिक्लेयर किए यहाँ पे। फिर इंट आई बराबर हमने 100 दे दिया, इंट एस्टेरिक पीटीआर, फिर उसके बाद पीटीआर को यानी असाइन किए एम्परसेंड आई के साथ, ठीक है। तो जो आई की वैल्यू है वो किस में असाइन कर रही है, वो हमारा पीटीआर में कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब आई को प्रिंट कराएंगे और पीटीआर को भी उसके वैल्यू को क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। तो क्या करना है, प्रिंट परसेंट साइन डी और आई, तो प्रिंट एफ, फिर उसके बाद परसेंट साइन डी पीटीआर। तो अब हम इसके आई और पीटीआर के एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए हम एक प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ परसेंट साइन यू एम्परसेंड आई, प्रिंट एफ परसेंट साइन यू एम्परसेंड पीटीआर। तो इसके एड्रेस को क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा। अब इसके वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम करते हैं तो प्रिंट एफ परसेंट साइन डी एस्टेरिक पीटीआर, ठीक है, प्रिंट एफ परसेंट साइन यू एस्टेरिक एम्पियर्स इन ब्रेसेस में एम्परसेंड आई, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, फिर गेट सीएस से हम प्रोग्राम को क्लोज करेंगे और फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे इन। फिर उसके बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वो आई की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी थी पहले ही, आई की वैल्यू कितनी थी 100, ठीक है। तो आई की वैल्यू 100 है और उसका जो एड्रेस है वो हमारा क्या है 1002, ठीक है। तो 1002 हमारा इसका एड्रेस है और पीटीआर की जो हमारी एड्रेस है वो है 1004। तो ये जो आई की वैल्यू है 1100 है और इसकी जो एड्रेस है 1002 है, तो ये क्या करेगा, इसके एड्रेस पीटीआर इसके एड्रेस को अपना वैल्यू बना लेगा, यानी इसको एड्रेस को वो क्या कर देगा, होल्ड कर लेगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1 यानी 1002, ठीक है। तो पीटीआर का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, पीटीआर का वो 1002 है, एम्परसेंड आई इसका एड्रेस क्या है हमारा 1002 है, एम्परसेंड पीटीआर यानी इसका एड्रेस क्या है हमारा 1004 है, और फिर एस्टेरिक पीटीआर है, तो एस्टेरिक पीटीआर मतलब इसकी वैल्यू पीटीआर की वैल्यू क्या होगी, यानी 1002 पे जाएगी और एस्टेरिक के 1002 पे गई तो इसकी वैल्यू वो क्या पाया 100, तो यहाँ पे ये क्या उसका वैल्यू होगा 100। और एस्टेरिक एम्परसेंड आई, तो एम्परसेंड आई यानी मतलब इसकी आई इस पे गया और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू 1002 मीन्स इसकी वैल्यू क्या है हमारे 1002। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, एस्टेरिक पीटीआर और एम्परसेंड आई, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 100 प्रिंट करेगी। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पॉइंटर। तो स्टार पीटीआर प्लस प्लस, सबसे पहले इसमें क्या होगा कि वैल्यू प्रिंट होगा, तब उसके बाद एड्रेस पोस्ट इंक्रीमेंट होगा। एंड सेकेंड प्लस प्लस स्टार पीटीआर, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले वैल्यू प्रिंट होगी, हमारी जो भी वैल्यू रहेगी वो सबसे पहले हमारा वैल्यू को प्रिंट करेगा, तब उसका इंक्रीमेंट होगा। स्टार प्लस प्लस पीटीआर, तो इसमें क्या होगा कि अगर किसी भी पॉइंटर के प्रोग्राम में अगर ये आता है खासकर यानी आउटपुट पूछता है ये दे करके, तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये यूजफुल यानी पॉइंट्स है जिसे हमें जानना चाहिए। तो स्टार पी प्लस प्लस पीटीआर सबसे पहले यह क्या करेगा, एड्रेस को इंक्रीमेंट करेगा, फिर उसके बाद वो वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो स्टार पी या स्टार यहाँ पे पी करें या फिर कोई भी पीटीआर ले सकते हैं, वो पीटीआर ही है यानी मतलब पॉइंटर है, तो वेरिएबल में हम कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं वहाँ पे। तो स्टार पी माइनस माइनस मीन्स दैट सबसे पहले वो क्या करेगा, वैल्यू को हमारे प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद वो क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट होगा। एंड नेक्स्ट माइनस माइनस एस्टेरिक पी, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले वह एड्रेस को डिक्रीमेंट करेगा, फिर उसके बाद वैल्यू भी डिक्रीमेंट होगी। एस्टेरिक माइनस माइनस पी, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले एड्रेस को डिक्रीमेंट करेगा, उसके बाद वह क्या करेगी, वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो और ये जो हमारा एम्परसेंड होता है, एम्परसेंड
इज यूज टू गेट द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। यह क्या करता है कि ये उसके एड्रेस को क्या करता है, गेट करता है, प्राप्त करता है। पॉइंटर एस्टेरिक जो जिसे हम बोलते हैं इज यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। किसी भी वैल्यू के एड्रेस यानी वैल्यू को प्रिंट करने, वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए एस्टेरिक का प्रयोग हम करते हैं। नॉर्मल वेरिएबल कैन स्टोर्स द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल whereas pointer variable stores the address of another variable। जो भी क्या होता है कि वेरिएबल के एड्रेस को क्या करता है, वो होल्ड करता है, वो उसके पास रखता है। द कंटेंट ऑफ सी पॉइंटर ऑलवेज बी अ होल नंबर दैट इज एड्रेस। वो क्या करता है कि जो कोई भी पॉइंटर होता है वो होल नंबर रखता है उसके एड्रेस पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज सी पॉइंटर इज इनिशियलाइज टू नल। उसको हम क्या करते हैं, तो सी पॉइंटर को हम इनिशियलाइज करते हैं टू नल से। इंट एस्टेरिक पी असाइन करेंगे नल, ठीक है। तो यह क्या होगा, ये पॉइंटर को क्या करेंगे, हमेशा हम इनिशियलाइज करेंगे नल से। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंटर्स इंक्रीजेस द एग्जीक्यूशन स्पीड। पॉइंटर आर मोर इफिशिएंट इन हैंडल द डेटा टेबल। And next point, pointers reduce the length of complexity of the program। यह क्या करता है, इसके लेंथ को, कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करता है कि प्रोग्राम को क्या करता है, वो रिड्यूस करता है। तो इसी के साथ हमारा पॉइंटर का जो टॉपिक है यह यहीं पे फिनिश होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू सो मच।